हाँ देखो सर्कल्स, सर्कल में देखो क्या होता है। सर्कल में सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि सर्कल है तो सर्कल बनेगा किससे? रेडियस से, ठीक है ना। रेडियस होगा तो डायमीटर भी होगा। डायमीटर जो होता है वो 2 टाइम्स रेडियस होता है, ठीक है ना। जो डायमीटर होता है वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। क्या होता है? लॉन्गेस्ट कॉर्ड। यानी कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये जो सर्कल है ये डायमीटर है, ये आर और ये भी आर। यहाँ पे जितने भी कॉर्ड्स होंगे वो सारे इससे छोटे होंगे, ठीक है। क्या हो गया तुम लोगों को? कागज को पानी गिर गया था। तुम पहले क्यों नहीं आए आज? तुम डेली यही बात बता रहे हो, 15 मिनट बाद बता रहे हो घर। अच्छा चलो मैं घर वालों को बुलाता हूँ आज। हाँ तो मैं बुलाऊंगा ना आज, कि आप लोग इसको उठाते नहीं, उसका फ्यूचर बर्बाद कर रहे हो आप लोग। आज दीपांजलि नहीं है और रक्षिता, ओ ऋषिका। हाँ हाँ बनाओ। हाँ देखो ये ठीक है। अब देखो अगर मान लो कोई सर्कल है, ये सेंटर है, अगर कोई लाइन आर पार जा रही है ऐसे, इसे बोलते हैं सेकेंड। क्या बोलते हैं? सीकेंड, ठीक है। सीकेंड, SEC और ENT लगा दो लास्ट में, ठीक है। इधर देखो ये एक सर्कल है, कोई भी लाइन जो इसके सरफेस को टच करके जाए तो इसे हम कहते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं? टेंजेंट, ठीक है। यहां पे भी टेंजेंट हो सकता है, कहीं पे भी, हर एक पॉइंट पे टेंजेंट होगा, हर एक पॉइंट पे टेंजेंट होगा, हर एक पॉइंट पे। यहां पे भी हो सकता है ऐसे जाएगा, यहां पे भी हो सकता है ऐसे जाएगा, ठीक है ना। रेडियस जो होता है हमेशा टेंजेंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये रेडियस है, यहाँ पे टेंजेंट हो रहा है, तो टेंजेंट जो है हमेशा, रेडियस जो है टेंजेंट पे हमेशा 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा, ठीक है ना। अगर कोई भी कॉर्ड है और अगर मैं सेंटर से उसमें परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूं तो कॉर्ड को हमेशा बाइसेक्ट करेगा, है ना। 9th में थ्योरम था। अगर कोई भी परपेंडिकुलर लाइन अगर मैं सेंटर से ड्रॉ करूं कॉर्ड पे तो हमेशा कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। याद रहेगा, ये 9th वाला भी थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूं मैं। सेंटर से टेंजेंट पे हमेशा 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा, ठीक है ना।
नोट करना है तो नोट कर लो आप लोग। एक चीज़ और बताता हूँ, ओके डन। क्या ये वाला, इसको बोलते हैं टेंजेंट। सर्कल से, सर्कल के सेंटर से अगर कोई भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूँ मैं टेंजेंट पे, तो हमेशा 90 डिग्री का फॉर्मेशन होगा, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा, यानी कि परपेंडिकुलर होता है ये। ओके डन। इक्वल कॉर्ड्स जो होते हैं ना, सेंटर से हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। जैसे कि ये सर्कल है, ये दो इक्वल कॉर्ड्स हैं ए बी एंड सी डी, तो ये सेंटर से ना हमेशा सेम डिस्टेंस पे होंगे। ये पी कर लो और इसे क्यू कर लो, यानी कि ये और ये इक्वल होगा। तभी इक्वल होगा जब ए बी और सी डी दोनों कॉर्ड आपस में इक्वल हो। अरे तुम सुन क्यों नहीं रहे हो, ये तो मुझे भी पता है। कोई भी कॉर्ड, अगर कोई भी दो कॉर्ड अगर इक्वल हैं तो हमेशा सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, ठीक है। चलो उसी टाइम से बोल रहा हूँ ना, एक बताओ अब तुम 9th का ही है, ठीक है। सर ये थ्योरम है, थ्योरम है, थ्योरम है, तो बताओ ये दो कॉर्ड्स इक्वल हैं, सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे? 90। बस हो गया ख़त्म। अब चुपचाप रहो, अब सुनो। सेंटर पे हमेशा इक्वल एंगल बनाएंगे ये, ठीक है। ये वाला एंगल अगर x है तो ये वाला एंगल भी x होगा जब ए बी और सी डी आपस में इक्वल होंगे। अगर कोई भी दो कॉर्ड हैं, इक्वल कॉर्ड हैं, तो सेंटर से सेम डिस्टेंस पे होंगे और सेम एंगल बनाएंगे, ठीक है। क्लियर है? करो जल्दी करो। हैं? सर्कल तो मैडम आपको खुद बनाना पड़ेगा। ओके डन। नहीं, अब थ्योरम करवा रहा हूँ मैं। ओके डन, रब करूँ। देखो भाई, थ्योरम है 10.2, पढ़ना जरा एक बार। एक मिनट, देखो भाई, थ्योरम 10.2 बताना क्या है? एक मिनट। द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स
फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, हाँ, टू अ सर्कल आर इक्वल। ठीक है, इसने बोला है कि अगर मैं एक पॉइंट से सर्कल के ऊपर दो, सेम सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट ड्रॉ करूं तो दोनों लेंथ ऑफ टेंजेंट जो होंगे वो हमेशा इक्वल होंगे। ठीक है ना? हाँ, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, वेरी गुड। सर टेंजेंट्स की लेंथ कितना है? हाँ, टेंजेंट्स की लेंथ कितना है क्यों? वेरी गुड। अब देखो, अरे होती है ही नहीं। अरे देखो इधर, इसने बोला है कि एक सर्कल है और यहाँ पे कोई एक्सटर्नल पॉइंट है। यहाँ से अगर तुम किसी भी सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो तो वो जो लेंथ ऑफ टेंजेंट होगा वो दोनों का सेम होगा। अगर मान लो P है, ये O है, ये A है और ये B है। ठीक है, तो ये जो AP और AB जो होगा ये क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। ठीक है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स। तो देखो क्या करना है तुम्हें, कंस्ट्रक्शन करना है। O को P से ज्वाइन करो, O को A से और O को B से। सबसे पहले गिवन क्या है तुम्हारे पास? अ सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस R, ये गिवन है। ठीक है, टू प्रूव क्या करना है आपको? टू प्रूव करना है PA। सर ये लेंथ ऑफ टेंजेंट हुआ ना, ये टेंजेंट ये थोड़ी है, यहाँ पे टेंजेंट थोड़ी होगा। मतलब यहाँ से इस पॉइंट से ड्रॉ कर रहे हो, जहाँ पे सर्कल को टच करेगा वो लेंथ ऑफ टेंजेंट होगा, इन्फिनाइट नहीं होगा। ठीक है, अगर इसी को इस तरफ खींचे तो? किसी को कहीं पे भी खींचो, अगर टच करके जा रहे हैं तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक ही होता है लेंथ ऑफ टेंजेंट। अब देखो PA इक्वल्स टू PB, ये प्रूव करना है आपको। तो आपने क्या करा है? कंस्ट्रक्शन करा है, कुछ करा है ना? क्या कंस्ट्रक्शन करा है? ज्वाइन OP OA एंड OB। बस आप इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दोगे काम हो जाएगा। जल्दी करो। चार से और करो और कौन? रूट में तो नहीं छोड़ सकते। केवी वाले टीचर तो बोलते हैं कि भैया रूट में मत छोड़ो। इरेशनल लेंथ जो है ना, इरेशनल नंबर में नहीं हो सकता, इसलिए। तुम लोग बहस करने लग गए थे। बहस नहीं करना, फिर तो टीचर तो इरिटेट होगा ही। नहीं, आज आना चाहिए। हाँ हो गया ये। एक बार मेरा रिजल्ट लेकर जाना, ठीक है?
लाइन आ गई और नहीं लग रहा है। या तुम बोलोगे तो 100 नंबर वाले बच्चा भी आता भी 12th में, उसको भी भेज दूंगा। ओके डन। आगे देखो प्रूफ। प्रूफ में देखो, इन ट्रायंगल POA एंड ट्रायंगल POB, इन दोनों ट्रायंगल को लेकर चल रहा हूं मैं। तुम्हें पता है कि जो रेडियस होता है वो टेंजेंट पे कितने डिग्री का एंगल फॉर्म करता है? 90 डिग्री का। ठीक है ना? तो अब देखो OA इक्वल्स टू OB, इक्वल क्यों है? क्योंकि ये रेडियस है। एंगल OAP इक्वल्स टू एंगल OBP, ये कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। OP इक्वल्स टू OP, ये क्या है? कॉमन है। देयरफॉर ट्रायंगल POA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल POB बाई RHS। अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब है कि इसके सारे साइड्स, सारे एंगल आपस में इक्वल होंगे, यानी कि PA इक्वल्स टू PB। यहाँ पे लिखना बाई आशुतोष सिंप्लिसिटी का फुल फॉर्म। बिल्कुल सही है, जल्दी करो। बंद कर दो। क्या हो गया मैडम? कोल्ड? और खाओ आइसक्रीम। CPCT मैंने तुम्हें बोला था आगे आगे बैठो, तो तुम्हें आगे नहीं बैठा क्या? ठीक है, जल्दी करो भाई, नोट करो जल्दी से। ओके डन। रब कर दूं? अरे दक्ष नहीं हुआ अभी, जल्दी करो जल्दी करो। अरे कितने हैं मैथ्स में और साइंस में? अरे पता तो चली गया है, साइंस में बताओ। उसको तो बता दिया। अच्छा अच्छा, तुम्हारा पेपर चेक कर रहे होंगे अभी। अब देखो भाई, किसने मांगा पानी? ये पानी लाया है, एक मिनट तुम बाहर जाओ, नहीं लग रही। मैं घुसन मार दूंगा, तुम बाहर जाओ। मैंने क्या बोला? तुम बाहर जाओ। तुम जा रहे हो या मैं बताऊं? नहीं चलो, मैं क्या बोल रहा हूँ? सॉरी क्या होता है, मतलब मैं इतने प्यार से तुम्हें कल बताया, क्योंकि तुम लोग आज साथ में बैठे हो, तुम्हें तो पता है कि तुम लोग बात करोगे ही करोगे। करते हो या नहीं करते हो? करते हो ना, तो फिर क्यों बैठे साथ में? जानबूझ के बैठे हो ना, मतलब। चलो
3-4 महीने की बात है, आराम से पढ़ लो। तुम्हें तो छोड़ रहा हूँ आज गवनीश, बस समझ लो आज बर्थडे हो या कुछ भी हो, अगर ऐसे ही करते रहोगे तो आज तुम्हारा हैप्पी बर्थडे ये भी बनवाऊंगा फिर। मार्क्स लेके आ नहीं रहे हो तुम लोग, और ऊपर से और लड़कियों को तो कुछ बोला नहीं जा सकता। लड़कियां तो अपने पता नहीं किस अपने इनका लाइफ ही सेट है ना, पढ़े ना पढ़े सब कुछ इनके लिए है ना, कुछ बोला ही नहीं जा सकता इनको, मानने के लिए रेडी ही नहीं है। अलग से पेपर बन के नहीं आएगा परी मैडम, है ना, कि परी हो चलो दे दो, है ना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लिखोगी तभी मार्क्स आएंगे, नहीं तो नहीं। अरे मैडम गलत लिखोगी तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, जो मन में आओ वो लिख दिया तो मार्क्स दे देंगे, क्यों देंगे भाई? और जो बच्चे सही लिख रहे हो बेवकूफ़ हैं तो फिर देखो, अगर मान लो कोई भी ऐसा एक फिगर है, ठीक है, इनके सारे एंगल का सम क्या होता है? एंगल P प्लस एंगल B प्लस एंगल O प्लस एंगल A क्या होगा? 360 होगा। क्वाड्रिलेटरल ही तो बन रहा है। मुझे नहीं पता, पहले क्यों बता रही हूँ, मुझे पता है ना, अभी रुक जाओ। ये है, ठीक है, क्यों देख रहे हो पीछे? अब देखो, एंगल P मुझे नहीं पता, एंगल B पता है 90 डिग्री का, पता है ना, एंगल O मुझे नहीं पता, एंगल A पता है मुझे 90 डिग्री है, और ये क्या है? 360। ये क्या हो जाएगा? एंगल P प्लस एंगल O प्लस 180 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो एंगल P प्लस एंगल O इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 360 माइनस 180। तो एंगल P प्लस एंगल O इक्वल्स टू 180, ठीक है ना। तो जब भी ऐसा फिगर हो, ऐसा फिगर का मतलब कोई भी टेंजेंट जो है ना वो हमेशा सेंटर के साथ 90 डिग्री वाले को कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं या सप्लीमेंट्री बोलते हैं? तो ये सप्लीमेंट्री एंगल बनाएगा। क्या बनाएगा? सप्लीमेंट्री एंगल। यानी कि टेंजेंट जो है सेंटर के साथ हमेशा 180 डिग्री का ही एंगल बनाएगा, ठीक है। अगर मान लो अंशु यहाँ पे 60 डिग्री है तो यहाँ पे क्या बनेगा? हाँ, अरे 180 रुपये में से 60 रुपये माइनस कर दिए, कितने? अरे मैं बोल रहा हूँ ऐसे पैसे से समझो ना, 180 रुपये में से 60 रुपये गए, कितने बचेंगे? 120। सिंपल, ठीक है ना। अगर मान लो ये 70 है तो ये कितना होगा मैडम? 110 होगा। अगर मान लो ये 55 है तो ये कितना होगा? ये पिटेगा। ये आज तो एकदम पूरा फुल मूड में है कि सर आज मेरा बर्थडे है, पीट के दिखाओ। हाँ हाँ, बड़ी जल्दी हो रखी है तुम्हें, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये ऐसे क्वेश्चंस आएंगे अभी कि आप लोग इसमें ये एंगल दे रखा होगा, ये वाला एंगल फाइंड करो, या ये एंगल दे रखा होगा, ये वाला एंगल फाइंड करो, और ये तुम्हें पता है कि ये 90 डिग्री के होते ही हैं, ठीक है ना। और क्या क्वेश्चन आ सकता है? रेडियस दे रखा होगा। क्या दे रखा होगा? रेडियस दे रखा होगा। रेडियस गिवन होगा XYZ समथिंग कुछ भी। सेंटर से एक्सटर्नल पॉइंट का डिस्टेंस दे रखा होगा और बोलेगा कि आप ये लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड करो। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके फाइंड कर सकते हैं, कर सकते हो ना। अब निकालो एक्सरसाइज 10.2। 10.1 में फिल इन द ब्लैंक है। 10.2 ओ वही रेडियस वाला था, ये वाला कि 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। अरे ये नोट कर लिया आप लोगों ने? ये यूज करना है। हाँ चलो जल्दी करो, जल्दी करो। याद नहीं, नोट भी कर लो एक बार।
पता रहेगा कि हाँ कैसे करना है। अब चलो कोई बात नहीं, अब बना लो, इधर P था, इधर O है, इधर A है, याद रहेगा ना दिमाग में, ये सही है। बस निकाल नहीं पाते पेपर के टाइम, इसी में रह जाता है, जाम हो जाता है उस टाइम। सही है, हाँ फिर क्या फायदा। अब इधर एक पॉइंट लो, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करो। अरे हो गया डन। दुनिया इधर की उधर हो जाए, हम नहीं मानेंगे। ये देखो वो पी गया, मैंने बोला था ना क्लास में कोई पानी नहीं पिएगा। अरे हाँ, खुद का जो लाएगा वो अपना पिएगा। मान लो इसने ड्रग्स मिला के लाया हो, फिर तो तुम छोड़ दो ना, मत पियो। ये तो मेडिसिन लाता है, पता नहीं क्या क्या मिला देता है इसमें। देखो सब अपनी अपनी बोतल लेकर आए हैं, देखो हाँ देखो भाई, अब तो आकाश ने भी छोड़ दिया पानी पीना क्लास में। तुम्हारा भाई कौन है ना? बीमार क्या है, कल आया था, तबीयत खराब थी फिर भी आया था। देखो पढ़ने की डेडिकेशन देखो पहले उसकी। नहीं लेकिन वो बच्चा आया था, बहुत बड़ी बात है। अरे आकाश क्या हो गया? अगर तुम दोनों एक साथ बैठोगे ना तो बड़ा अच्छा लगेगा। जानते हो तुम उसको? हाँ देखो भाई पहला प्रश्न, नहीं, फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ, एक्सरसाइज कौन सा भाई? 10.2। पहला प्रश्न है, फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। इसने बोला है, और पता नहीं तुम लोगों का सर्कल क्यों नहीं बन पा रहा है। देखो मेरा कितना प्यारा सा सर्कल बन गया ये। चलो जाओ इधर देखो, फ्रॉम अ पॉइंट Q, ये क्या है? Q है। द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। ये सर्कल है और ये टेंजेंट है, इज 24 सेंटीमीटर। यही बोला है ना इसने। एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर। अच्छा इसने ये भी बोला है कि सेंटर से जो डिस्टेंस है ना वो क्या है? 25 सेंटीमीटर। तुम्हें रेडियस फाइंड करना है। पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, तो ये हाइपोटेन्यूज होगा, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। क्या क्या बताया मैंने, बताओ सर। वो पाइथागोरस थ्योरम नहीं, लगेगा। उससे पहले ये रेडियस है वाला बेस है। कौन सा वाला? 90 डिग्री के नीचे वाला जो होगा बेस, इसमें बताओ। ये रेडियस, ये परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री क्यों होगा ये? कौन सा? राइट एंगल है ना सर। कैसे पता? वो है ना सर, क्या कहते हैं, क्यों बातें कर रहे थे इससे? टाइम पूछ रहे थे सर। क्यों? तुम्हारा टाइम तो वैसे ही खराब चल रहा है। मैंने बताया सर 2:35। तो फिर उदास हो गया होगा ये तो, कि 3 बजे तो मैं, 4 बजे तो मैं आया हूँ और 2:35 हो गया। ऐसे धीरे धीरे तो ये पता नहीं कब 9th में चला जाए, 8th में चला जाए। हैं आकाश? हाँ ठीक है।
ये चाहता है कि अप्रैल आ जाए, मैं शुरू से स्टार्टिंग से अच्छे से पढ़ूंगा, है ना? नहीं पढ़ोगे, पढ़ोगे नहीं मतलब 10th के बाद क्या फिर से 10th में? अच्छा, बड़ा कॉन्फिडेंट है। क्या हो गया तुम्हें? दक्षराज, हर्षराज, क्या हो गया तुम्हें? कंधे पे हाथ रख रखे हो, क्या हो गया? अरे जल्दी करो भाई, हो गया? इधर देखो, ओ क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ए क्यू स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। हाँ हाँ, अरे तो 7 मैं थोड़ी लिख दूंगा, मैं तो प्रॉपर बताऊंगा ना। अब देखो ओ ए स्क्वायर ये हो जाएगा 625 माइनस 576। ओ ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया? 25 क्यों होगा भाई? 49 होगा। तो ओ ए क्या आ गया? √49। तो ये तो प्लस माइनस 7 आ जाएगा ना? क्यों नहीं हो सकता? हाँ, लेंथ या डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं लिया जा सकता। तो रेडियस क्या हो गया? 7 क्या? सेंटीमीटर। अगला प्रश्न जल्दी करो। बुक कहाँ है? बुक, हाँ लिखो लिखो। अरे पीछे बुक दे दो भाई, चलो। अरे आंसर शीट में क्या करेगा ये? दे दो। स्कूल का मैडम? स्कूल का है? किसका है? अरे रखो। कितना है? 80, 65। सेकंड क्वेश्चन 70 डिग्री, बिल्कुल सही है। अरे कैसे आ गया 70 डिग्री? इधर देखो, बहुत बढ़िया। ये तो सेकंड हो गया। कहाँ गैप है? अरे बताना भाई, क्या क्या दे रखा है? सब सही है। ये टी है, पी, ये है 110। तो देखो एंगल टी प्लस एंगल ओ इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है ना? एंगल टी क्या है, यही तो फाइंड करना है। ये 110 इक्वल्स टू 180, तो एंगल टी क्या आ गया? 180 माइनस 110, तो एंगल टी आ गया 70 डिग्री, ठीक है? तुमने बनाया? ठीक है, दिखाना दिखाना एक बार। ये सही है, मतलब अपनी गलती नहीं देखी जा रही है। दिखाओ भाई साहब, मैग्नीफाइंग ग्लासेस लेकर आया है ये आज, तो बड़ा बड़ा दिख रहा होगा सब। ओके डन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। जल्दी करो भाई, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 करना है। अरे सुनो पहले, क्वेश्चन नंबर 3 फिर 7 से स्टार्ट करना है। 7 से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? चल भी रहा है? अच्छा पेंसिल है। चल रहा है।
चल रही है, ये पेंसिल चल रही है, ये देख लो जरा, तो क्या बोलूँगा मैं? चल रही है, पेंसिल चल रही है। तुम्हें भी जाना है? जहां से मतलब ये होता है ना, ये चेंज हो गया थोड़ा सा, रहा से रही हो गया, तो सर कहाँ जा रही है ना? अकेली चल रही है? अच्छा, सारे भाई बहन छोड़ने जाएंगे। देखो कौन बोल रहा है। अगला थर्ड। अरे थर्ड तुमने कितने कर लिए? 10-12 कर लिए क्या? थर्ड के बाद सेवंथ करना है, थर्ड के बाद सेवंथ करना है, नहीं थर्ड के बाद सिक्स सेवंथ। थर्ड देखो भाई एक बार, इफ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी। अच्छा, पी ए एंड पी बी, यानी कि ये पी है, यहाँ पे कहीं ए होगा और यहाँ पे कहीं बी होगा। पहले तो बनाने दो इसको। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर डायग्राम बना है मेरा। लेमिनेट कर लो, फोटो खींच लो भाई। देखो, पी एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट 80 डिग्री। अच्छा, ये 80 डिग्री पे एंगल फॉर्म हो रहा है इसका, बनाना एंगल पी ओ ए। अच्छा, पी ओ ए, मुझे ये वाला एंगल चाहिए। मुझे पता है कि जो यहाँ पे एंगल बनेगा वही यहाँ पे एंगल बनेगा। पहले तो तुम इसका एंगल निकाल लो, एंगल P प्लस एंगल O इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। एंगल P 80 डिग्री है, अरे है ना? ये कौन अजीबोगरीब आवाज में बोल रहा है? या आशुतोष ही होगा। हाँ हाँ, कैसे हाँ बोलते हैं? हाँ देखो, अजीबो। अच्छा अच्छा, एंगल पी ओ ए इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल ओ, यानी कि हाफ ऑफ एंगल 100, यानी कि 50 डिग्री। ठीक है? और तुम्हें लग रहा है कि तेज बोलोगे तभी मुझे सुनाई देगा, तो फिर आराम से बोलो, रिलैक्स होके। ओके तो इसने कल भी बोला था। चारों बच्चे अब कल से आगे बैठेंगे यहाँ पे फ्रंट पे। आओ पीछे। हाँ हाँ हाँ, क्या देंगे? हाँ नहीं कोई बात। अच्छा, आज तो खाली था पूरा, फिर भी पीछे बैठे थे। हाँ हाँ, सिक्स भी कर दो मैडम, सिक्स भी सेम है। सबको गोल्ड करवा दिया इसने। ये सही लड़की है एकदम। करो भाई, छठा प्रश्न। ओहो, बहुत बढ़िया। सबके पास बुक है? बुक है सर? क्यों नहीं है? साइंस की बुक दिखाओ। वो नहीं लाना। कितनी बुक है? 2 है। पीछे कितनी है? एक दे दो इधर। चलो
हो गया डन? अरे छठा प्रश्न हो गया। और मैं उसी टाइम से बोल रहा हूँ कि सिक्स्थ क्वेश्चन कहाँ है सिक्स्थ? क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ तो वो खत्म करके हटाऊं। मेरी राइटिंग स्पीड आज स्लो हाथ में लगी हुई है, मैं गिर गया। कहाँ? पूरे में झूठा। तुमसे पूछो ना। काम नहीं किया था मैंने क्लास में। हाँ सच में सही में इसमें लग गया। बातें कर रहे हो तुम लोग, मैं बता रहा हूँ। अरे छोड़ो, मुझे पता नहीं है क्या कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो। तुम भी। और देखो अभी मैंने बोला कि शांत रहो, फिर भी तुम बीच में पढ़ रहे हो। छठा क्वेश्चन क्या है पढ़ना? हाँ तुम ही बोलो। The length of a tangent from a point A at distance 5 cm from the center of the circle is 4 cm. Find the radius of the circle. इसने बोला है कि द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, है ना, फ्रॉम द, अरे फ्रॉम द बोलोगे? Center. हाँ बस, Point A sorry. हाँ फ्रॉम द पॉइंट ए, At distance 5 cm from the center of the circle हाँ is 4 cm. अच्छा ठीक है। फाइंड द रेडियस, यही बोला है ना कि द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम सेंटर 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, यही बोला है ना, इज 4 सेंटीमीटर। यानी कि टेंजेंट की लेंथ क्या दे रखी है? 4। सेंटर से डिस्टेंस क्या है उस पॉइंट का? 5। तुम्हें रेडियस फाइंड करना है। सेम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो ये हो जाएगा OA स्क्वायर इक्वल्स टू AP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ये है 4 का स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। तो OP स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25 माइनस 16। OP स्क्वायर इक्वल्स टू 9, OP इक्वल्स टू √9, OP इक्वल्स टू 3। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर डाल दो, तो रेडियस क्या आ जाएगा? 3 सेंटीमीटर। 7th क्वेश्चन देखो अब। हाँ बताना क्या है 7th? Two concentric circles are of radius. कॉन्सेंट्रिक सर्कल का क्या मतलब होता है कि दो सर्कल हैं लेकिन उनका सेंटर सेम है, ठीक है। Of radii 5 cm and 3 cm. अच्छा, यानी कि जो छोटा वाला सर्कल होगा उसका रेडियस 3 होगा और जो बड़ा वाला सर्कल होगा उसका रेडियस 5। आगे Find the length of the circle of the large circle which touches this point. लेंथ ऑफ द कॉर्ड बोला होगा ना, ठीक है। देखो ये यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस होगा ना, और ये यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? ये भी रेडियस होगा, तो ये हो जाएगा 4। अगर ये 4 होगा तो ये भी हो जाएगा, लेकिन आप लोग प्रॉपर तरीके से करें। मैंने बोला प्रॉपर तरीके से करो। मैंने बोला, इसने बोला है कि दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं, लॉन्गेस्ट सर्कल का जो कॉर्ड है वो छोटे सर्कल का टेंजेंट की तरह काम कर रहा है, उसने बोला है, इसलिए मैंने बना दिया। तो सेंटर से छोटे वाले सर्कल को अगर टच करेगा तो ये रेडियस होगा, बड़े वाले सर्कल को टच करेगा तो बड़े वाले सर्कल का रेडियस हो जाएगा। तो ये 5 है, ये 3 है, तो ये पता चल जाएगा 4 पाइथागोरस थ्योरम से। अगर ये 4 है तो ये भी क्या होगा? 4 होगा। अभी बताऊंगा, पहले 4 तो निकालो पाइथागोरस थ्योरम से। पहले तुम 4 तो प्रूव करो, 4 तो फाइंड करो। हो गया? सॉरी सर, वो फीस देनी थी मुझे। अच्छा, हाँ, इसलिए इतना तेज करोगे? ना इसने दबाया वो, तो मैं तो नॉर्मली हो रहा वो भी दे दो, क्या करोगे इसे? ये तो है वेब अकाउंट्स।
और आपने चाय की बोल नीचे एक बोली, हाँ नीचे एक चाय बोल दी। लेकिन 2 लेकर आया था वो, मैंने तो एक बोली थी 2 लेकर आया। इसकी नहीं सुनता मतलब नहीं, उसको ज्यादा बेचना है। हाँ अब वेस्ट थोड़ी करता। और ये मैंने 2 बार बोली थी, पता है? तभी तो ले आया अरे नहीं, मतलब मैंने पहले एक बोली, तो उसने 2 बोली, मैंने कही नहीं एक। हाँ तो उसने 2 बार समझ लिया ना कि एक एक उसका मैथ स्ट्रांग होगा। क्या आज 2 कुलदीप सर ने चाय छोड़ दी नहीं, एक ही बार बोला ना और बोल देना कि भाई ये ऐड मत करना। हो गया, दीवार पे मार दो इसका सर। देखो भाई, अच्छा एक चीज बताओ, अगर मैं इस सर्कल को भूल जाऊं तो ये जो होगा ए सी वो बड़े वाले के लिए कॉर्ड होगा, और अगर मैं सेंटर से इस कॉर्ड पे 90 डिग्री का एंगल परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की जरूरत क्या थी, ठीक है ना। अरे वो आशुतोष बोल रहा था। हाँ बहुत बढ़िया, इसकी क्या गारंटी है। तो ये क्या है, टेंजेंट है इसके लिए। हाँ कौन से सर्कल को, अरे तो ड्रॉ तो करा है ना उसने, मेंशन तो करा है कि छोटे वाले सर्कल के लिए टेंजेंट का काम कर रहा है वो। हाँ बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। आप देखो इन ट्रायंगल ओ बी ए, अगर मान लो ये छोटा वाला सर्कल नहीं दिया है ना तो तुम लोग बोल रहे हैं कि तुम लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है। अगर परपेंडिकुलर नहीं लोगे ना तो फिर क्वेश्चन होना ही नहीं है। अगर तुमने परपेंडिकुलर लिया ही नहीं था तो तुमने 4 कैसे निकाला। वेरी गुड। तो देखो भाई ओ ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ओ बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ओ ए क्या है, ओ ए 5 है, ओ बी क्या है 3, और ए बी क्या है, यही तो फाइंड करना है। ये हो जाएगा 25 माइनस 9, ए बी स्क्वायर आ गया 16, तो ए बी क्या आ जाएगा 4, ठीक है ना। तो ए सी क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ए बी, यानी कि 2 इंटू 4 क्या आ गया 8 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर कर लो, लिखना तो पड़ेगा, परपेंडिकुलर है।